यहाँ मानसिक शोषण किया जा रहा है जैसे जिला में सैया लोग के साथ। और हम लोग को सैया लोग का कहना यही है कि हम लोग को फिक्स मानदेय मिले और वो भी 18,000 दिया जा रहा है कि आप लोग आंदोलन कीजिए, कुछ भी नहीं होगा इससे। जो भी आप लोग को मानदेय 2000 वो भी आप लोग का खत्म हो जाएगा। आप लोग को सहिया से भी हटा दिया जाएगा और दूसरा चयन करेंगे हम लोग इस तरह गांव में जाकर। धमकी कौन देता है? हॉस्पिटल से हम लोग कल भी यहाँ पे बैठे थे, सहिया साथी भी दे रही है। कल हम लोग हॉस्पिटल में यहाँ पे आए थे सर लोग, वो लोग भी हम लोग को बोले कि सर आए थे? प्रभारी सर यहाँ के हॉस्पिटल के आए। क्या नाम है प्रभारी का? बीके सिंह। धमकी देते हैं? तुरंत काट के फेंक देते हैं। तो हम लोग से ही सारा काम लेते हैं, पूरा टोटल काम हम लोग ही करते हैं और हम लोग पर ही अत्याचार हो रहा है तो कितना सहेंगे। हम लोग बैठे हैं और इसमें हम लोग उखड़ चुके हैं। अब एकदम सुनने वाले किसी का नहीं, न एसटीटी का, न बीटीटी का, न किसी का भी नहीं सुनेंगे। हम लोग का जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा तब तक। जोहार, और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह और मैं विकास यादव। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड मुख्यालय और यह जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ स्वास्थ्य सहिया संघ लोग धरना दे रहे हैं और यह धरना काफ़ी दिन से चल रहा है। बता दें कि आपको ये धरना इसलिए दे रहा है कि इन लोग 16 वर्षों से ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। यह कोविड काल से इन लोग का मानदेय रुका हुआ है और इन लोग मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के मांग कर रही है और विभिन्न मांगों इन लोग का है। इन लोग से खास हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या इनका मांग है। हालांकि इन लोग काफ़ी दिन से यहाँ धरना कर रही है मगर सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। ना कोई सवाल कर रहे हैं सरकार, नहीं तो कुछ सरकार इन लोग पर पहल कर रहे हैं। और यहाँ कुछ बैठे हैं, उनसे ही खास जानकारी लेते हैं कि क्या मांगे हैं और किस लिए धरना दे रही है। क्या नाम हुआ आपका? संगीता यादव, प्रखंड अध्यक्ष सैया संघ की। धरना किस लिए दिए हैं, कब से दे रहे हैं आप लोग? हम लोग का धरना 23 जनवरी से दिए हैं और हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं, जबकि हम लोग को अभी कोई मानदेय नहीं मिला है। जो भी मिलता है प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है, उसमें भी हम लोग का पैसा कटौती किया जाता है। हम लोग काम करते हैं तभी हम लोग को पैसा मिलता है। तो हम लोग को सरकार से ये डिमांड है कि हम लोग का 2000 से 18,000 होना चाहिए और वो भी हम लोग को अस्थायी किया जाए। और हम लोग 2019 में जिस समय कोरोना काल आया था, उस समय हम लोग कोरोना काल में हम लोग काम किए हैं। जिस समय हम लोग में को गांव में आदमी परहेज करता था हम लोग से कि आप लोग के पास भी कोरोना होगा। उस समय हम लोग घर घर जाके सर्वे किए और उस समय हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं था, ना हम लोग को मास्क मिलता था, ना हम लोग को सैनिटाइजर मिलता था। और उस समय हम लोग काम किए और आज हम लोग को बोला जाता है कि नहीं बोला आप लोग को मानदेय नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आप लोग काम कीजिएगा, उसी तरह आप लोग को पैसा मिलेगा। तो हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं। आज हम लोग मैंने थी मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी आज सहिया के चलते हुआ है। हमारे जिस समय सहिया नहीं था उस समय मातृ मृत्यु दर में भी बहुत थी हो रहा था। हॉस्पिटल में थी प्रसव नहीं होता था, गांव में प्रसव होता था। हम लोग अपना गांव से सीएचसी लाने का काम करते हैं। प्रसव को बच्चों को 9 थी गर्भवती महिला को थी जैसे 1 महीना से जिसमें पेट में होता है उस समय से लेके उनका 9 महीना तक हम लोग देखभाल करते हैं। उसका 4 एनसी जांच करवाते हैं, उसके बाद हम लोग को 300 रुपया मिलता है। और वो भी अगर 1 जांच कम होता है तो उसमें हम लोग का पैसा काट लिया जाता है। हम लोग को बोलता है कि बोलना है 3 जांच हुआ तब पैसा नहीं मिलेगा, 4 जांच होना चाहिए। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो 9 महीना तक उसको हम लोग को देखभाल करना पड़ता है, उसका पूर्ण टीकाकरण करवाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को 100 रुपया मिलता है। और वो भी अगर 9 महीना से अगर 10 महीना हो गया चाहे 8 महीना हो गया तो उसमें भी वो पैसा हम लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि आपका 9 महीना पूरा नहीं हुआ है। तो हर तरह का हम लोग के साथ मैंने यहाँ मानसिक शोषण किया जा रहा है जैसे जिला में सैया लोग के साथ। और हम लोग को सैया लोग का कहना यही है कि हम लोग को फिक्स मानदेय मिले और वो भी 18,000 होना चाहिए। और सैया लोग के साथ जो मानसिक शोषण किया जा रहा है हमारे गिरिडीह जिला में वो बंद करे। ये पूरे झारखंड में धरना प्रदर्शन चल रहा है? पूरा राज्य स्तरीय में धरना है। तो अगर सरकार सैया लोग को धमकी दिया जाता है कि ये आप लोग मैंने ऐसे क्यों धरना दिए हैं, तो ये काम कीजिएगा तो आप लोग का पैसा काट लिया जाएगा, तो हटा दिया जाएगा सैया को। मैंने हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अगर इस धरना प्रदर्शन से अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग क्या स्टेज लेंगे? हम लोग जब तक हम लोग का सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? रेणु देवी। क्या मांगे आप? 2000 से हम लोग का 18,000 कर दिया जाए, यही हम लोग का मांग है। और सहिया शोषण
को रोका जाए। मान लीजिए कोई सही साथी या BTT उस पर रोक लगाती है कि नहीं धरना नहीं देना है, तो नहीं हम लोग कौन रोक लगाता है? बहुत जगह की सही साथी भी रोक लगाती है और कहीं कहीं की BTT भी रोक लगा रही है कि नहीं काम करना है और धरना नहीं देना है। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग धरना देंगे, जब तक हम लोग का सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजना देवी है। क्या मांगे आप लोग? हम लोग को अस्थाई किया जाए और 18,000 पेमेंट किया जाए, ये और 2,000 है जो उसमें से हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कोई भी तरह का रिपोर्ट दे तो हर तरीके से हमें मतलब शोषण किया जाता है कि ऐसे नहीं किए आप वैसे नहीं किए। मतलब हम लोग ये 2,000 लेने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा घर से भी सुनना पड़ता है, बाहर से भी सुनना पड़ता है। कोविड काल में आप लोगों को कितना परेशानी हुआ? बहुत परेशानी हुआ सर, ना तो हम लोग को कितनी सही तो बहुत ऐसी सही है जो कोरोना हो गया, घर से भी हम लोग को मिलता था कि मत जाइए, आप लोग घर से मत जाइए, लेकिन फिर भी हम लोग को ये ऊपर से दवा होता है कि नहीं आप लोग को जाना है। ना ही सैनिटाइजर मिलता था सही टाइम पे, ना ही मास्क मिलता था, लेकिन फिर भी हम लोग काम करते थे कि हम लोग को ऊपर से आधे से तो करेंगे। आज हम लोग आंदोलन के लिए खड़े हुए तो हमारे साथ कोई भी नहीं है, ना ही BTT है, ना ही सही साथी है, ना ही हॉस्पिटल से हम लोग को दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग आंदोलन कीजिए, कुछ भी नहीं होगा इससे। जो भी आप लोग को मानदेय 2,000 वो भी आप लोग का खत्म हो जाएगा, आप लोग को सहिया से भी हटा दिया जाएगा और दूसरा चयन करेंगे हम लोग इस तरह गांव में जाकर। धमकी कौन देता है? हॉस्पिटल से हम लोग कल भी यहाँ पे बैठे थे, सहिया साथी भी दे रही है। कल हम लोग हॉस्पिटल में यहाँ पे आए थे सर लोग, वो लोग भी हम लोग को बोले कि कौन सर आए थे? प्रभारी सर यहाँ के हॉस्पिटल के आए। क्या नाम है प्रभारी का? BK सिंह। धमकी देते हैं? हाँ, कल भी यहाँ पे आए और ऊपर से सर BDO सर भी आए थे, वो भी हम लोग का बात को सुने समझे, लेकिन बोले कि आप लोग मतलब सहमति दिए, उनका उस तरह नहीं था। लेकिन प्रभारी सर बोले कि आप लोग को इसमें कुछ भी नहीं होगा, आप लोग को जितना भी करना है कर लीजिए, अगले से हम लोग आप लोग को जो भी 2,000 है वो भी आप लोग को नहीं मिलेगा, आप लोग को अगला चुनाव किया जाएगा। इस तरह का हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। और अगर हम लोग गलत है सर तो हम लोग को बताइए कि हम लोग क्या करें 2,000 में, वो भी सही टाइम पे हम लोग को पेमेंट नहीं किया जाता है। आप लोग 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है? जी 24 घंटा हम लोग ड्यूटी, जब भी फोन रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, घर का काम है, बच्चा है, जो भी सब छोड़ के हम लोग को हॉस्पिटल आना पड़ता है। अगर कोई परसों को देखने के लिए परसों के साथ आना है, ठीक है। हर तरीके से हमें शोषण किया जा रहा है सर, और हमारे मानदेय को पूरी किया जाए, हमारा 18,000 किया जाए और अस्थाई किया जाए, यही हमारा मानदेय। जब तक हमारा मानदेय कंप्लीट नहीं होगा हम लोग ऐसे ही बैठेंगे। अगर इस बात को सरकार अगर नहीं सुनती है तो आप लोग कितना दिन तक धरना प्रदर्शन करेंगे? जब कितना दिन नहीं सर, इसको तो कुछ तो होगा, अनिश्चितकालीन धरना तो होगा। ये पूरे राज्य का यह मामला पूरा चल रहा है, हर जगह 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 पर प्रदर्शन चल रहा है, सभी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तो और आप लोग जो राज्य स्तरीय जो सहिया आप लोग हैं, उन लोग क्या कहना है, अब क्या स्टेज लेंगे? अभी तो ऐसा नहीं, अभी सब धरना पे चल रहा है सर, और जो भी है ऐसे ही चलेगा जब तक हम लोग का सुनवाई, कुछ तो इसके बारे में आगे पूरी करना पड़ेगा ना। इस धरना से आप लोग को कहीं हॉस्पिटल का प्रभाव पड़ रहा है? अभी तो वैसा कुछ भी नहीं, जो भी आते हैं हम लोग को देख के और ऐसे इग्नोर कर देते हैं हम लोग को, जैसे हम लोग हॉस्पिटल से या फिर स्वास्थ्य से जुड़े ही नहीं। बाकी सारा रिपोर्ट गांव से हम लोग निकाल के देते हैं, सहिया साथी को, BTT को, हॉस्पिटल प्रभारी तक जो भी रिपोर्ट आता है हम लोग से ही गाँव से निकल के आता है। लेकिन अभी हर कोई हम लोग को इग्नोर कर रहा है, ना ही कोई हम लोग को देखता है, ना ही कि उन लोग को लग रहा है उन लोगों को कि हम जैसे बैठे ऐसे ही घर जाएंगे। अब ये सरकार जाने हम लोग के लिए कोई अच्छा सा सुविधा दे या नहीं दे, लेकिन हम लोग का ये धरना प्रदर्शन चलेगा। अभी कितना वर्षों से काम कर रहे हैं? क्या कितना वर्षों से काम कर रहे हैं? 2007 से कर रहे हैं सर, 16 वर्षों हो गया सर, लेकिन फिर भी इसमें कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही। आपको बता दें इन लोग सहिया दीदी लोग हैं सो 16 वर्षों से काम कर रही है, और इन लोग का काम है कि ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाकों में स्वास्थ्य योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना और मातृत्व जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखना और सभी तरह के स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना। लेकिन इन लोग सहिया साथी की जो मांगे हैं वो कोई सरकार पहल करने पर नहीं है। और यहाँ साथी है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कहती है। क्या नाम हुआ आपका? चंचला वर्मा। क्या कहना है? जी सर, हम लोग को कहना है जो हम लोग काम करते हैं उसका हम लोग को ये प्रोत्साहन राशि मिलता है, हम लोग को मानदेय चाहिए और 2,000 से 18,000 होना है। उस पर भी जो 2,000 मिलता है, मेरा पिछला बकाया हॉस्पिटल में रह गया है 6 महीना का। वो बोल रहे हैं ना कि हम लोग घूस दीजिए तब पैसा पेमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं। कौन मांगता है घूस? घूस मांगते हैं जो पेमेंट करते हैं वो। क्या नाम है पेमेंट करने वाला? धर्म प्रकाश सर। राम प्रकाश? धर्म प्रकाश धर्म प्रकाश जी, कहाँ रहने वाले हैं?
ये कहाँ के रहने वाले हैं वो हमको मालूम नहीं, लेकिन यहाँ है जो अकाउंटेड है वही पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। वो सीधा मुंह से बोले कि हम लोग को पैसा हमको दीजिएगा तब पेमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं पूरे राज्य का पेमेंट रुका हुआ, सिर्फ आपका नहीं? नहीं नहीं, जो पिछला सबका हो गया, मेरा सिर्फ रुका हुआ है जी, सिर्फ मेरा रुका हुआ। और उस पर भी हमको बीटीटी फ़ोन करके धमकाएं कि सुनो, हम लोग तुम लोग का साथ है, तुम लोग मत इधर उधर मत चलो, हम लोग संग में साथ में हैं। तब हम उनको बोले कि हम लोग का ही 500 लेकर के आप लोग अपना मानदेय बढ़ा लिए। सही है साथी, बीटीटी एसटीटी सबका मानदेय बढ़ गया और हम लोग ही 500 चंदा करके दिए थे और वो लोग रांची जाने के लिए जा करके लड़के अपना बढ़ा लिए, बाकी हम लोग को छोड़ दिए। वो भी हम लोग काम अगर एक फॉर्मेट बाकी रह जाता है तो छांट के फाड़ के फेंक देते हैं कि फॉर्मेट अगर एक जरा सा एक राइटिंग गड़बड़ रहेगा तुरंत काट के फेंक देते हैं। तो हम लोग से ही सारा काम लेते हैं, पूरा टोटल काम हम लोग ही करते हैं और हम लोग पर ही अत्याचार हो रहा है, तो कितना सहेंगे। हम लोग बैठे हैं और इसमें हम लोग उखड़ चुके हैं। अब एकदम सुनने वाले किसी का नहीं, न एसटीटी का, न बीटीटी का, न किसी का भी नहीं सुनेंगे। हम लोग का जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग बैठेंगे। सुन सकते हैं, जब तक इन लोग का मानदेय नहीं बढ़ेगा तब तक इन लोग किसी का बात नहीं सुनेंगे। और इस धरना प्रदर्शन से पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवा जो है सो अब चरमरा गई है और इन लोग को जब तक अब मांगे नहीं होगी पूरी तब तक इन लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और अगर अगला स्टेज अगर लेना पड़े तो बता रहे हैं इन लोग रांची में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी कुमारी है। अच्छा, हम 2007 में सही बनी हूँ, अभी 16 साल हो रहा है, अभी तक काम कर रहे हैं। हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिलता, सिर्फ प्रोत्साहन राशि, वो भी प्रोत्साहन राशि न तो टाइम पर मिलता है और न ही मतलब 2000 मिलता है। कभी 1800 रुपया तो कभी 1200, कभी इसी तरह से 500-600 रुपया प्रत्येक महीना काट के दिया जाता है। हम लोग सरकार से ही मानते हैं, सरकार से ही मांग है मेरा कि हम लोग को स्थायीकरण किया जाए और 18,000 मानदेय दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद।